आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ हटके है, थोड़ा कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट वही है। कह रहा है कि ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। कह रहा है कि ये और बी जो है वो दोनों मिलकर साथ में यदि काम करते हैं तो फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। तो दोनों मिलकर के उस एक काम को 6 डेज में फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी किसी एक काम को एक साथ अगर करें तो 6 डेज में उस काम को फिनिश कर सकते हैं। ठीक, वाई ए एलोन कैन डू इट इन 9 डेज। कह रहा है कि जबकि ए अकेले कैन डू इट, इसे कर सकता है इन 9 डेज, 9 दिनों में। जबकि खाली ए को भिड़ा दिया जाए उस काम को करने के लिए तो वो 9 दिन में उस काम को समाप्त कर देगा अकेले, और दोनों मिलकर के 6 दिन में समाप्त कर रहे हैं। ठीक, तो अब देखो, हाउ मच टाइम विल बी एलोन टेक टू फिनिश इट। कितना समय, हाउ मच टाइम मतलब कितना समय विल बी एलोन टेक, अकेले बी को लगेगा टू फिनिश इट, इसको समाप्त करने में। और वैसे ही यदि बी को उस काम को करने के लिए भिड़ा दिया जाए अकेले बी को, तो वो कितने दिन में उस काम को समाप्त कर पाएगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आसान है, इसको लगाएंगे कैसे, इसको समझने की बात यह है, अगर किसी तरह से बी का एक दिन में किया गया कार्य हम पता कर लें, बी के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य को अगर हम पता कर लेते हैं तो तुरंत पता चल जाएगा कि बी उसे कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। उसी को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, उलट के डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे। ये चीज़ होता कैसे है कि उस एक काम को उससे हम डिवाइड करते हैं, ये मेन उसका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, चलिए करके देखते हैं कैसे आता है ऐसा। तो पहले तो जो दिया है टाइम टेकन, जो दिया लिखते हैं टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, टाइम टेकन ए प्लस बी टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश द वर्क कितने, टू फिनिश द वर्क 6 डेज, 6 डेज में दोनों कंप्लीट कर रहे हैं। और एक चीज और दिया है टाइम टेकन बाई ए, टाइम टेकन बाई ए टू फिनिश द वर्क, टाइम टेकन बाई ए टू फिनिश द वर्क 9 डेज अकेले, ये चीज तो दे रखा है। ठीक है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो काम करते हैं, ए और बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हम पता करेंगे। तो यहां से निकालेंगे वर्क डन बाय ए प्लस बी। पहले एक दिन में देखो, इसको सोचो आखिर कैसे हम निकालेंगे, ये चीज सोचा जाता है। तो पहले यहां से इससे हम क्या क्लू हमें मिल रहा कि ए और बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो ए और बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हम निकाल लेंगे। और एक इसमें ए के बारे में कुछ दे रखा है, तो इससे हम निकालेंगे ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो गया, तो वो निकाल लेंगे। अब ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो पता चल गया, और ए अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है वो पता चल गया। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा वो पता नहीं चल जाएगा। इस ए और बी के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य में से ए के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य को हम माइनस कर देंगे, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा वो हमें पता चल जाएगा। अब जैसे वो पता चल गया उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, पता चल जाएगा कि बी अकेले इसे कितना दिन में कर देगा। समझ में आया ना, यही कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का यही प्रोसेस है। आगे वर्क डन बाय ए प्लस बी टू फिनिश द वर्क, क्या होगा 1/6 हो जाएगा, 1/6 ए और बी के द्वारा टू वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 डे होगा ना, अभी तो इन
1 डे, क्या होगा 1/6 पार्ट वर्क, ठीक है। अब यहाँ वर्क डन बाय ए इन 1 डे, ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या होगा 1/9 हो जाएगा। इतना वर्क होगा कि नहीं होगा, क्लियर हो गया। अब हमको ये पता चल गया ए और बी मिलकर एक दिन में इतना काम कर रहे हैं और ए अकेले उसी काम को एक दिन में इतना काम कर रहा है, तो बी कितना दिन में, बी का एक दिन का काम, तो वर्क डन बाय यहाँ क्या होगा वर्क डन बाय बी इन 1 डे, 1 डे। तो बी अकेले उस काम को एक दिन में कितना करेगा, बी का एक दिन का काम कितना होगा, तो ए और बी मिलकर के एक दिन में इतना कर रहा है और ए अकेले एक दिन में इतना कर रहा है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 1/6 में से 1/9 को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हमें पता चल जाएगा। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन का प्रोसेस ही बता रहा है। इसको हम क्या करेंगे 18 इसका आएगा एलसीएम, नहीं 6 दूनी 12 है, 6 3 18 9 दूनी 18, ठीक है ना। तो 3 - 2 आ गया 1/18 आ गया। अब बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य इतना, तो बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो इसको उलट देंगे, यानी 1 एक काम को इससे डिवाइड करेंगे, एक काम को इस नंबर से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो आएगा क्या 8 ऊपर चला जाएगा, 18 ऊपर चलेगा, 1 नीचे चला आएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या टाइम टेकन बाय, या क्या लिखेंगे टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश द वर्क, मतलब 18/1 हो जाएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, 18 डेज लिख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कितना दिया 18 डेज आया, आंसर सही है, ठीक।